अभी आप क्लास 10th में होंगे और क्लास 10th में होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके कुछ ना कुछ सपने होंगे और माँ बाप के भी कुछ सपने बन रहे होंगे। अब जरा उन सपनों के बारे में बात करते हैं ढंग से। देखिए, आपका सपना है एनडीए ज्वाइन करना, बट आपके माँ बाप ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में सोचा होगा, बेटा एनडीए तो ठीक है, बट उसके बाद क्या अगर एनडीए में नहीं हुआ, क्योंकि एनडीए से कोई बैकअप प्लान तो मिलता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यस, ये बात सच है, बट आप अभी रैट रेस में फंसने वाले हो, क्योंकि आपके साथ वाले सभी के सभी आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं। और आपको एक बात कही जाएगी और वो बात ये कही जाएगी कि आपको अगर आईआईटी की आपने तैयारी कर ली तो आपने सभी एग्जाम की तैयारी कर ली, एनडीए की भी कर ली, प्राइवेट कॉलेज की भी कर ली, सबकी कर ली, और आपसे कहा जाएगा आईआईटी की तैयारी कर ले, एनडीए भी निकल जाएगा, और इसी बात को मान के आप एनडीए की तैयारी भी करना शुरू कर दोगे। यही हो जाती है गड़बड़। अब कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो लोग कह भी देंगे कि ये कह रहा है शुभम गलत कि आईआईटी की तैयारी करते करते एनडीए क्वालिफाई हो जाता है, पर वो कभी ज्वाइन नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है, एनडीए को ज्वाइन करने के लिए आपके रिटन एग्जाम में चाहिए करीबन 400 मार्क्स, मिनिमम 400 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर 400 मार्क्स से ऊपर है तभी आपका एनडीए क्वालिफाई होगा, मेरिट में आएगा। जरा कैसे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एनडीए के एग्जाम में 2 पेपर है। यहाँ पर ऊपर आपको मैथ्स दिख रहा होगा, फिर इंग्लिश दिख रहा होगा, फिर जीएटी दिख रहा होगा, जीके वाला पोर्शन। यहां पर आपको इन तीनों सेक्शन में मार्क्स स्कोर करने और टोटल स्कोर बैठेगा 900 और एसएसबी है यहां पर 900। ये जब दोनों निकलेंगे, मतलब एनडीए का रिटन प्लस एसएसबी, तब जाके आप क्वालिफाई करोगे, और यही प्रॉब्लम है। अब चलिए मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं जो मैंने अब तक कहा है। देखिए, अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो मेरिट लिस्ट में नाम आना जरूरी है। अब मेरिट लिस्ट होती क्या है, जब आप रिटन क्वालिफाई करते हो फिर एसएसबी क्वालिफाई करते हो, उन दोनों के कुछ मार्क्स होते हैं, उन दोनों को प्लस करके आपका नाम मेरिट लिस्ट में तय होता है। अब यहां पर कुछ सीटें होती हैं जो फिक्स होती हैं कि इतनी ही सीटें हैं और इतनी ही सीटों में ही लोगों को चुना जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सब लोगों का नाम नहीं आता। बहुत सारे लोग होते हैं जो एनडीए प्लस एसएसबी क्वालिफाई कर लेते हैं, बट सभी लोग एकेडमी ज्वाइन नहीं करते, सभी लोग इस एकेडमी का हिस्सा नहीं बनते, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते। अब जरा ढंग से और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। 2 पेपर हो गए, मैथ्स और जनरल एबिलिटी। दोनों में 1 में 120, एक में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2.5 घंटे का पेपर है, यहां पर भी 2.5 घंटे का पेपर है। 300 मार्क्स, 600 मार्क्स, दोनों को प्लस करके हो गए 900 मार्क्स, पर आपको करीबन लेकर आने 400 मार्क्स, ठीक है। यहां पर उसके बाद जैसे ही आपने क्वालिफाई किया, आपने एसएसबी इंटरव्यू दिया और आपके आ गए 900 मार्क्स में से नंबर, वो कितने आएंगे, करीबन 360 आएंगे, करीबन 360, 390 कुछ ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते, फिक्स होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्टली जो आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करते हैं आईआईटी के लिए, वो रिटन तो किसी तरह क्वालिफाई कर लेते हैं, भाई एनडीए निकाल दिया, एसएसबी नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनका जो पूरा शेड्यूल होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वो से पढ़ने में जाता है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हो पाती। यही पंगा हो जाता है जिस वजह से 99% एसएसबी नहीं निकाल पाते। बहुत ही रेयर होता है, बहुत रेयर कि जिसने आईआईटी की तैयारी करी हो उसने एसएसबी भी निकाल दिया हो, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, ठीक है। अब यहां पर आपको ऐसा कुछ चाहिए जिससे आपकी तैयारी एसएसबी के लिए भी हो जाए प्लस एनडीए के लिए भी हो जाए, और दोनों आप क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में नाम पा लें। और इसके लिए आपको कुछ चाहिए, जरा आगे बात करते हैं। मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं रिटन। अब वो नहीं आता जो 2011-2013 में आता था। अगर आपकी दीदी और उनकी शादी हो गई, उनसे पूछिएगा, उनके जो आपके जीजू हैं वो आपको बताएंगे कि तब तो बड़ा आसान आता था, हम तो सिर्फ साइंस पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते तो चले जाते, तो एनडीए रिटन क्वालिफाई हो जाता था। अब वैसा नहीं है। मेरे टाइम में करंट अफेयर इतनी अच्छी खासी आती थी कि उन्हीं से बेड़ा पार कर दिया करता था मैं, साइंस में प्लस करंट अफेयर करके चला गया और हो गया काम। बट अब ऐसा नहीं आता, करंट अफेयर में ही सिर्फ 7 क्वेश्चंस आते हैं, और ऊपर से 11-12 बिल्कुल ही कोर्स बदल देता है। मतलब 10th में इतना सिलेबस नहीं होता जितना 11-12 में होता है, और 11-12 को चला के रखना एक साथ बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोग नोटिस करेंगे 11th में जब आप आएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है और आप सच महसूस करेंगे, भविष्यवाणी ये है कि आपके 11th में मार्क्स 60, 65, 68 आएंगे। इतना बुरा हाल हो जाता है, जहां हम 94, 95 ला रहे थे, सीधे 65, 68% पे गिर जाओगे। और उस कॉन्फिडेंस, लूज कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलते चलते 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, एनडीए भी निकालना है, आईआईटी भी निकालना है, माँ बाप के सपने भी पूरे करने हैं, और इसमें आपको डर लगने लगेगा।
अभी आप 10th में हैं, मैथ साइंस आप सब कर रहे होंगे एक साथ, राइट? मैथ का ट्यूशन भी जा रहे हो, साइंस का ट्यूशन भी जा रहे हो, इंग्लिश का ट्यूशन भी जा रहे हो। अभी हैक्टिक हो रहा है। 11th में आके ऑर्गेनिक का अलग ट्यूशन जाओगे। अब ऑर्गेनिक क्या होती है बताता हूँ, केमिस्ट्री का एक हिस्सा होता है। अभी तो केमिस्ट्री सिर्फ एक पूरे सब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक सब्जेक्ट आ रहा है, साइंस। अब उसमें केमिस्ट्री में भी एक हिस्सा होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। फिजिक्स का अलग ट्यूशन होगा, मैथ्स का अलग ट्यूशन होगा, ठीक है? उसमें ट्रिग्नोमेट्री कहीं अलग पढ़ने जा रहे हो और इंटीग्रेशन आप कहीं और पढ़ने जा रहे हो क्योंकि कहीं किसी ने बता दिया वो अच्छा पढ़ा था। पूरा दिन इसी में जा रहा होगा। किसी तरह आपने एनडीए निकाल भी लिया, सो देयर इज नो गारंटी कि आप एसएसबी निकाल पाओगे, बिकॉज एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी। मे बी यू आर एमिंग फॉर बिकमिंग एन एयरफोर्स पायलट, मे बी यू आर aiming to become an army officer or naval officer. You have to work on your personality, and to work on your personality you have to take care of few things. You have to make a routine in which you are take caring of your personality. How? By going into the sports, team sports. वो नहीं है। आपको कुछ ऐसा माहौल चाहिए जिससे आपके आगे पीछे एसएसबी के ऑफिसर्स हों जो आपको गाइड कर दें कि अगले 2 साल आपको करना क्या है। ये पाथ डिफाइन होना चाहिए। मैं किसी इंस्टीट्यूट की वाहवाही नहीं कर रहा हूं, बट ये सच में कमेंडेबल काम कर रहे हैं। नाम है आफ्पा। आफ्पा में अगर आप देखोगे, जरा इसका शेड्यूल समझने की कोशिश करो, आपको काफी इंप्रेसिव लगेगा। इसमें क्या है, आफ्पा ने एक लाइन लिखी है, अगर इनकी वेबसाइट में स्क्रॉल करोगे, आपको वेबसाइट यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर उसमें लिखा है कि हर 3.5 डेज बाद कोई ना कोई बंदा रिकमेंड हो रहा है। अब इसमें इन्होंने ये बात रिवील भी करी कैसे हो रहा है। इट्स नॉट अ मार्केटिंग लाइन। तो अब जब इनकी वेबसाइट में आप स्क्रॉल करोगे तो उनका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। ये टाइम टेबल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1 जुलाई से आपको दिखेगा कि सेशन स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है एनडीए की ट्रेनिंग और जेई एग्जाम की ट्रेनिंग दोनों ही एक साथ शुरू हो जाती है, और उसके साथ एसएसबी की भी शुरू हो जाती है। अब जब ये शुरू होते होते ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि बोर्ड एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए और लास्ट में बच्चा एनडीए ज्वाइन कर रहा हो, जून 2023 वो एनडीए ज्वाइन कर रहा हो। पर ये एक्चुअल में कर कैसे रहे हैं, इस बात को समझते हैं जरा। यहां पर साफ साफ लिखा है एक टैगलाइन में कि मिशन एनडीए जो है एनडीए का रेप्लिका है। जैसे एनडीए में डिसिप्लिन और सारी चीजें होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उस तरह से जिससे एनडीए में एक पर्सनालिटी डिफाइन होकर ग्रूम होकर एज ऑफिसर बन जाती है, वही इन्होंने माहौल कर रखा है। एसएसबी में जो आपके असेसर आपको असेस कर रहे होते हैं वही आपके चारों तरफ होते हैं, यहां पर मिशन एनडीए प्रोग्राम में आफ्पा के यही एडवांटेज मिल जाता है। और इसी वजह से अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे आफ्पा का, मिशन एनडीए का, इट वाज इनक्रेडिबल, कमाल का है। यही बात आपको समझनी होगी कि मिशन एनडीए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एनडीए सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो, अगर अभी आप इस वीडियो के बाद किसी कहोगे यार एनडीए निकालना है, वो बता देंगे एनडीए बहुत आसान है, आईआईटी के एग्जाम के साथ निकल जाएगा। बट स्कोर अगर 400 से कम बैठा, रिटन की वजह से ही, रिटन आपकी कम मार्क्स आए, आपने एसएसबी क्वालिफाई भी कर दी, आप मेरिट लिस्ट आउट हो गए। These guys are taking of your history, civics, geography, polity, economics, current affair, everything, so that you will make sure that you able to clear NDA with the very good marks. And in both the मतलब 2 years, 2 साल में इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि पर्सनैलिटी ग्रूम हो। अब जरा इनका टाइम टेबल देखो। देखिए यहाँ पर आपका वेकअप कॉल भी डिफाइन होता है और रात में सोने का भी टाइम डिफाइन होता है। उसके बीच में कई ऐसी चीजें करवा रहे हैं ये, जिससे आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो सकता है कि आपने स्कूल में बोलने में या स्पीकिंग में पार्ट ना लिया हो, यहाँ पर उस सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग एबिलिटी का, टाइम मैनेजमेंट का, सोशल एडेप्टिविटी का, टीम वर्क, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन, फोकस, इनसाइट आउट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हैंडलिंग चैलेंज ऑफ लाइफ एंड कोपिंग विद द स्ट्रेस, इन सभी चीजों का वो ध्यान रख रहे हैं। आपके लिए कंपलसरी एक्टिविटीज हैं। सोच के देखिए, आपने आज तक स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लिया, आपको लेना ही पड़ेगा। कंपलसरी एक्टिविटीज, डिबेट में भी लेना पड़ेगा, एक्सटेम्पोर में भी लेना पड़ेगा, ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, बुक रिव्यू भी होगी, ये कंपलसरी हैं। एनुअल कैंप्स भी होंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एक बार इन्हें कॉल जरूर मिलाओ। जब आप कॉल मिलाओगे इन्हें तो आप अपनी क्वेरीज इनसे पूछो कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, क्या वहां ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे एनडीए ज्वाइन करना है। सो मेक श्योर यू कॉल देम एंड आस्क योर क्वेरीज, क्योंकि यहां पर ये चीजें मिलना पूरे देश में नामुमकिन के बराबर है कि आपके पास ये सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। और अब मैं आपको 15 OLQ दिखा रहा हूं। ये वो 15 OLQ है जिनके बारे में एसएसबी बात करता है, एसएसबी आपके बारे में देखता है। आप झूठ नहीं बोल सकते 15 OLQ के बारे में। अगर आपके में है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप इनकलकेट कर सकते हो, अपने अंदर ग्रूम कर सकते हो। अगर आप टीम प्लेयर नहीं हो तो नहीं हो। अगर आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं।
ये क्वालिटी आपको इंडल्ज करनी पड़ेगी जिससे आप सोशल पीपल बन जाए, लोगों के साथ घुल मिल पाए। अगर आपके बोलने में लड़खड़ाहट है तो वो ऑफिस लाइक क्वालिटी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर तो बहुत क्लियर बोलता है, जब बोलता है साला खून खौल जाता। तो वहां पर खून में जो उबाल लाने वाली बात है, ये सारी चीजें आपको डिबेट, स्पीच, लेक्चर सब यहां पर सिखाई जा रही है। आपकी लगातार एनडीए प्लस एसएसबी दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही होगी, यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात और, एनडीए में जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो एसएसबी में 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 होती है स्क्रीनिंग एंड स्टेज 2 जो होती है आपके बाकी 4 दिन, तो 1 डे प्लस 4 डे 5 डे। 1 डे ही 90% लोग बाहर हो जाते हैं। उस 1 डे की तैयारी ये बहुत रगड़ा मार के कराते हैं, जिससे बच्चा निकले ही नहीं। अपने मम्मी पापा से बात करो, इसका फॉर्म भरो, फॉर्म्स निकल चुके हैं। राइट नाउ आपको जो लिंक दिख रहा है उस पर जाओ, नंबर भी आपको दिख रहा है, उस पर जाके कॉल करो और रजिस्ट्रेशन करो। बाय द स्टार्टिंग अप्रैल रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं। प्रॉपर रिटन एग्जाम है, यहां पर अगर क्वालिफाई करना है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट यू हैव टू बी सीरियस, यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, अदरवाइज वो एनरोल नहीं लेते हैं। सीटें यहां पर लिमिटेड होती है मिशन एनडीए के लिए, यहां पर आफ्पा की। सो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग, दैट यू विल वर्क हार्ड। इनके रिटन एग्जाम की ढंग से तैयारी करो, क्वालिफाई करो। और यहां पर इंटरव्यू कौन लेंगे? डॉक्टर कमांडर एनके नटराजन सर। ही वॉज एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर एंड ही अंडरस्टैंड दैट एक इंसान को ऑफिसर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हर चीज वो एक, मतलब ये समझ लीजिए ये वो है जो कहते हैं ना, वो आपके मम्मी पापा कहते होंगे जब हम तुम्हें मारते हैं तो हम तुम्हें ना बेहतर बना रहे हैं। ये वो है, वो रगड़ा देने वाले इंसान, कि वो इतना अच्छा रगड़ा देते हैं कि दैट शेप यू इनटू एन ऑफिसर, अ बेटर पर्सन। काश, मतलब 2012-2013 में ऐसी चीज ऑप्शन थी नहीं। तब हमारे टाइम में सैनिक स्कूल सिर्फ आरएमसी स्कूल थे कि कुछ लोग ही जा पाते थे ऐसी जगह, हर कोई नहीं जा पाता था। तो क्वालिफाई हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको एक सिंपल एग्जाम देना है, सिंपल, जस्ट बेसिक। अगर आप काबिलियत रखते हो, सीधे इंटरव्यू राउंड में बुलाएंगे और आपका सिंपल इंटरव्यू रखेंगे कि एक इंसान बस सीखने और डिटरमाइन रखता हो और वहां पर उसको अंदर ले लिया जाएगा आफ्पा के मिशन एनडी में। हर इंसान पे बारीकी से नजर रखते हैं, तो मेक श्योर यू वर्क वेरी हार्ड। विश यू ऑल द बेस्ट। टेल योर पेरेंट्स, कॉल दिस नंबर एंड fill the form of mission NDA. Take care. Bye bye.